गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर एंजॉय किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस टिश्यू चैप्टर में वो है परमानेंट टिश्यूज। और आज हम यहां पर परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एज यू नो, in previous lecture we have given a flow chart, and in that flow chart we have divided the permanent tissue in two parts: simple permanent and complex permanent. Okay, today we will discuss only the simple permanent tissue here, which comprises three types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, first of all we will take the permanent टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है कि परमानेंट टिश्यू है क्या। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, या जो सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ही डिफरेंशिएट करते हैं। वही डिफरेंशिएट होगी किसमें, परमानेंट टिश्यू या सेल में कन्वर्ट होते हैं। देखिए कैसे। अब इसका मतलब क्या हो कि डिफरेंशिएट होते हैं, तो फिर ये डिफरेंशिएट होना क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, सेल के अंदर ऐसा क्या चेंज आता है, और उस प्रोसेस को हम यहां पे नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या नाम देंगे, डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, जब डिफरेंशिएशन होता है, देखिए हम ये कहते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स। कैसे है ये एक डिवाइडिंग सेल्स है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है मेन, ये आपने याद रखनी है। जब भी मेरिस्टेमेटिक की बात आती है कि दे आर डिवाइडिंग सेल्स, दे ऑलवेज ऐड मोर एंड मोर सेल टू द प्लांट बॉडी। लेकिन जब ये मेरिस्टेमिक सेल्स अपनी डिविजिबिलिटी को खो देते हैं, कि those मेरिस्टेमेटिक सेल्स which lost the capability to divide, क्या हम कहते हैं कि अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, they have lost capability to divide, कि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी लूज करते हैं डिवाइड करने के लिए, और इसलिए कन्वर्ट होकर इसमें परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि इनको एक पर्टिकुलर शेप मिल गई। अब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनको मिल गया, साइज मिल गया, ठीक है ना, और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन मिल गया। इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यू क्या होगा, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। नाउ वी विल लर्न हियर कि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, अभी मैंने डिस्कस किया कि दे हैव ए पर्टिकुलर शेप। इनका एक पर्टिकुलर शेप होगा, पर्टिकुलर साइज होगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा इनका, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। ओके, देन इनकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल में भी थिन और थिक हो सकती है, एंड मे बी रेगुलर और इरेगुलर। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगी, वो रेगुलर और इरेगुलर कुछ भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, अब जो परमानेंट टिश्यूज हैं, अब वो परमानेंट है, दे हैव ए पर्टिकुलर शेप, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करेंगे।
ओके, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अगर अब हम परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कि ये 2 तरह के होंगे, ओनली 2 टाइप्स। पहला टाइप इसमें आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि हम यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू की ही बात करेंगे। जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं कि दीज आर द टिश्यूज विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, origin एंड फंक्शन, उसी को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे कि दोज टिश्यूज विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, origin एंड फंक्शन, दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे आर ऑफ फर्दर यू कैन से 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स। पहला टाइप होगा इसमें पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है ना, या पैरेन्काइमा टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। दूसरा टाइप होगा इसमें कोलेनकाइमा, और तीसरा टाइप होगा स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज यहां पर ड्रॉ करेंगे और उसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अब पैरेन्काइमा। कई बच्चे इसको पैरेन्काइमा बोलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू कैन कॉल इट पैरेन्काइमा आल्सो, इट इज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, वट एवर यू। देखिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या होगी कि इट इज अबंडेंट। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट में होगा इन प्लांट। इट इज अबंडेंट इन प्लांट, सबसे ज्यादा यही आपको पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज थिन, वेरी थिन, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान पैरेन्काइमा सेल्स की क्या होगी कि इन सेल्स के बीच में, इन टिश्यूज के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट। क्या होंगे? इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट। और इनके जो सेल्स होंगे दे आर आइसोडायमेट्रिक। कैसे होंगे? सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, ओवल, पॉलीगोनल इन शेप। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये आपको लर्न रखनी है। और इन फीचर्स के साथ साथ ही आपको इसका डायग्राम भी बना के देखना है। डायग्राम कैसे बनेगा देखिए जरा। हमने बोला कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं, तो जितने भी सेल्स बनेंगे वो आइसोडायमेट्रिक ही बनेंगे, एक ही डायमीटर के बनेंगे और इस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और बीच में यहां पर क्या बनेंगे? इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज आ जाएंगे। तो इस तरह से टिश्यू प्रेजेंट होगा इनके बीच में। दिस इज, और यहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूल आपको पता होता है, और यहां पर ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। सभी सेल्स में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल हम यहां पर बना देंगे ऐसे, क्योंकि प्लांट सेल जितने भी होते हैं सब में लगभग एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और उसी की वजह से जो न्यूक्लियस है इट विल बिकम पेरिफेरल, कि वो एक साइड में चला जाता है। दिस इज द न्यूक्लियस
ये वैक्यूल हो गया। इस तरह से सभी में एक न्यूक्लियस दिखा देंगे, ठीक है। और यहां पर इस तरह से डॉट लगा देंगे, थोड़े बड़े बड़े से डॉट लगाना है। ये हम दिखा रहे हैं यहां पे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, दे आर प्रेजेंट, जिनकी वजह से आप देखते हो कि जो प्लांट्स हैं दे लुक्स ग्रीन इन कलर। इसका मतलब जब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फिर ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसे आप ये क्लोरोफिल दिखाओगे या क्लोरोप्लास्ट आप इसको कह सकते हैं। और बाकी फिर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे स्पॉट जो हमें क्या दिखाते हैं, जो इसके साइटोप्लाज्म को दिखाते हैं। ओके, तो ये आप सभी कर लेंगे। ये हमारे पास इसका सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। ये वैक्यूल हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये, जिसको हमने क्या बोला, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। दिस इज अबाउट द पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि इस पैरेन्काइमा सेल्स के फंक्शन क्या रहेंगे, देखिए बेटा एक चीज याद रखनी है कि पैरेन्काइमा सेल्स कहीं भी हो, इसका एक मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज का। ये जहां कहीं भी हो ये स्टोरेज का काम करता है, और मोस्टली हम कहते हैं कि यहां पर ये फूड को स्टोर करता है। इसको करता है, फूड स्टोर करता है मैक्सिमम हर जगह पे। प्लांट्स के एक अबंडेंट टिश्यू है, हर जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आप देखते हो ना, एक लीफ में प्रेजेंट होगा, एक स्टेम में प्रेजेंट होगा, फ्रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, पिथ में प्रेजेंट होगा, जाइलम में प्रेजेंट होगा, मतलब हर जगह एवरीवेयर दिस पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। फिर हमें देखते हैं कि जब इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स के साथ जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्यों क्लोरेन्काइमा बोला, क्योंकि इसको इसलिए बोला कि जब व्हेन पैरेन्काइमा सेल्स bear chloroplast and help in photosynthesis, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और कुछ पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर एयर कैविटीज होती हैं, उसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। देखिए जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर कैविटीज होती हैं। पैरेन्काइमा cells have cavities which help in floating, that is help in buoyancy। तो इसलिए जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है उनके अंदर एयर कैविटीज आ जाती हैं। कैसी कैविटीज, एयर कैविटीज बोलेंगे। उन एयर कैविटीज होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम, एरेन्काइमा। फिर एक और फंक्शन हम देखते हैं, सक्कुलेंट प्लांट्स। सक्कुलेंट का मतलब होता है जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जैसे आपने कैक्टस का नाम सुना होगा। अब कैक्टस में क्या होता है कि अब ये एक ड्राई हैबिटेट का प्लांट है, तो वहां पर ड्राई हैबिटेट है तो अब ये वाटर को लॉस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो लीव्स होते हैं, दे विल बिकम थिक, फ्लैशी हो जाते हैं। किस पर्पज के लिए, मीन्स द
stem, leaves of xerophytic plants becomes thick. कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं. किस पर्पज के लिए? टू स्टोर वाटर. इसके लॉस को बचाते हैं. दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा. सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा. देखिए, जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो भी लिविंग सेल है, और यहां पर जो कोलेनकाइमा सेल्स है इट इज आल्सो ए लिविंग टिश्यू. ये लिविंग है, ठीक है ना. इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज थिकन. थिकन एट द कॉर्नर्स. क्यों? कॉर्नर से थिकन होती है. दूसरा, तीसरा, नो इंटरसेलुलर स्पेस. कोई इंटरनल स्पेस इनके बीच में नहीं होता. दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोलेनकाइमा सेल्स. और अगर हम इनकी बात करते हैं कि लोकेशन की, दे आर मेनली फाउंड इन मिडरिब एरिया, पेट्यूल, स्टेम्स, मेनली डाइकोट. लेकिन दे आर अब्सेंट इन मोनोकोट. ये मोनोकोट में नहीं होते, ठीक है ना. और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लेते हैं कैसे इनका स्ट्रक्चर होगा. मेनली जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो पॉलीगोनल और ओवल शेप होगा. मीन्स कैसा होगा? ओवल शेप होगा, ओवल और पॉलीगोनल ही होगा, ठीक है ना. इस तरह से कुछ इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. ऐसे, ठीक है. और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला कि यहां पर जो कॉर्नर्स होते हैं, यहां पर इनकी जो सेल वॉल है वो ऐसे थिकन होती है. थिकन एट द कॉर्नर्स, ऐसे.
बाकी यहाँ पर एक लार्जर वैक्यूल आप बना देंगे, एक न्यूक्लियस दिखा देंगे। कि साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और इनमें भी आप क्लोरोप्लास्ट दिखा दोगे ऐसे। तो आप यहां पर मार्क कर सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ओके, एंड दीज आर द wall thicknings at corners। ये सबसे बड़ी पहचान है हमारे पास जो कोलोनकाइमा सेल्स है, उनकी सबसे बढ़िया पहचान है कि उनकी जो थिकनिंग होती है वो कॉर्नर्स पे ही रहती है। दिस इज द वैक्यूल, ठीक है ना, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, these are the chloroplast, okay, this is about the structure of the coloncyma cells। अब जब हम इनके फंक्शन की बात कर रहे थे कि मेन फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन की जब भी बात होती है coloncyma cells के, कि ये मेन ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। क्या लाता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द टिश्यू ऑफ, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन सबसे पहला क्या है कि इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी, एड फ्लेक्सिबिलिटी। मेन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि जैसे हम देखते हैं कि जब पेट्रोल है, जब तेज हवा चलती है तो वो बार बार हिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि स्टेम सीधी खड़ी है, एकदम तेज आंधी आती है, वो क्या करता है, नीचे की तरफ झुक जाता है प्लांट, और झुकने के बाद दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज ए कोलोनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो कोलोनकाइमा के कारण ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, यहां पर जो कोलोनकाइमा सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट होता है एंड दे आर लिविंग सेल्स। दिस इज अबाउट द, यू कैन से, कोलोनकाइमा सेल्स। नाउ लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। जब हम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बात करते हैं, सिर्फ यही ऐसे सेल्स होंगे जो कि डेड होंगे। कैसे होंगे ये? डेड। तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये कैसे होते हैं? डेड, डेड सेल्स होंगे, प्रेजेंट इन बिटवीन द लिविंग सेल्स, ठीक है ना। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज थिकन्ड रेगुलरली, कंटिन्यूसली थिकन्ड वॉल है। ल्यूमन इज नैरो, इनका जो ल्यूमन होगा वो कैसा होगा? नैरो होगा। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। बिल्कुल ऐसे बना ले पहले पेंसिल के साथ। बिल्कुल थिकनिंग ऐसे दिखानी है, बाल की थिकनिंग पूरी दिखानी है, थिकन। और इनमें अब क्या करना है, बीच बीच में
ये इसमें पिट्स प्रेजेंट होंगी ऐसे। ऐसे ये पिट्स प्रेजेंट होंगे। इन दिस वे आप देख रहे हो कि जो थिकनिंग्स है, वॉल थिकनिंग्स है, वो कंटिन्यूअस है और बीच बीच में क्या आ गई, इसमें पिट्स आ गई है। बीच बीच में क्या है, ये पिट्स हैं और ये क्या होगा, इसका ल्यूमन है। ठीक है ना। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम रहता है कि ये सेल वॉल है। ठीक है, ये डेड सेल है, इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगा। ठीक है ना। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इसका मेन है, फंक्शन इसका मेन रहता है मैकेनिकल सपोर्ट का। इसका मेजर फंक्शन है कि ये जो जितने स्क्वायर कैविटा सेल्स हैं, दे हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट। और मेनली हम कहते हैं कि जो स्क्वायर कैविटा सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास फाइबर की फॉर्म में और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स की फॉर्म में। मींस एक होगा आपके पास स्क्लेरिड्स की फॉर्म में, जो मेनली गुआवा के अंदर, पोता के अंदर, ठीक है ना, इनके अंदर मिलता है। और दूसरा होता है फाइबर्स। ठीक है ना, जो मेनली आप देखते हो जैसे कोकोनट कोयर में आप देखते हैं, कोकोनट कोयर में आप आउटसाइड देखते हो फाइबर लगे हुए, जूट के अंदर देखते हो आप, ठीक है ना। और JUTE जूट के अंदर आप देखते हो, और हेम्प के अंदर देखते हो आप। These are the, you can say, sclerenchyme tissue which are present in the different areas and they add the plant, you can say, strength and the give mechanical support in to the plants. This is about the simple permanent tissue, and in the next section we will study about the complex permanent tissue. Till then, have a nice day. Thank you.